हम लोग रेडी हो चुके हैं यहाँ से मुक्तेश्वर और गुरुदेवता के दर्शन के लिए। टैक्सी भी ऑलरेडी से बुक हो चुकी है, वो भी आ रहे हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं आगे जहाँ जहाँ जाएंगे। थोड़ा बहुत तो शूट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं बने हैं तो हमसे हो नहीं पाता है, मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ कैप्चर करना और कहीं भी प्रॉपर्ली कुछ चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा, जितना हो पाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे। यहाँ का तो नेचर और व्यू बहुत अच्छा है। मॉर्निंग का बारिश हो रही है इसलिए सनराइज़ नहीं हुआ, बट कोई नहीं। नीचे नदी बह रही है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। पहाड़ों में पत्थरों में जब पानी बहता है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिए। मुक्तेश्वर और गोलू देवता जाने के रास्ते के सारे दर्शन और सारे देवता के दर्शन करवाती हूँ आप सबको। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकलने से पहले मैंने सोचा एक बार अपनी होटल का व्यू, होटल से जो व्यू है उसे भी फिर से दोबारा से कैमरे में कैप्चर कर लें। क्या पता दोबारा जा पाए या ना जा पाए, बट कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं दोबारा फिर से दर्शन के लिए जाऊं। लेकिन मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था वहाँ रुक के, बहुत अच्छा होटल था। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप इसका भी ले लेती हूँ। तो ये चारों तरफ का व्यू है। हमारे होटल के पीछे भी एक होटल था और बगल में एक घर भी था और कई सारे घर थे, नीचे छोटे छोटे होटल्स थे। ये सामने से रोड थी होटल के और इसके बाद नदी थी, फिर उसके उस पार पहाड़ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे कई तरीके के रूम अवेलेबल हैं। 2000 से स्टार्टिंग है, मतलब 1500 प्लस जीएसटी मिला के वो 2000 हो जाता है और ऐसे ऐसे करके 5000 6000 तक है रूम, जैसा भी आप रहना चाहें। बहुत अच्छा होटल था। फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके थे होटल से। ये रास्ते थे बहुत अच्छे से। फिर हम लोग रास्ते में, हम लोग ने वहाँ पे चाय वगैरह नहीं पी थी, तो ये हम लोग रास्ते में एक होटल में रुके हुए थे चाय नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे ये होटल भी एकदम पहाड़ों के ऊपर बहुत ऊंचाई पे था और हम लोग बहुत नीचे थे। तो हमने छोटा सा एक वीडियो क्लिप फिर से यहाँ पे बनाया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आलू पराठे खाए थे। ये आलू पराठों वाला वीडियो शायद गायब कर दी मेरी सिस्टर। ये जो है वहाँ से व्यू था, होटल से बहुत खूबसूरत व्यू था। और पूरा जिस दिन हम लोग मुक्तेश्वर और गोलू देवता के दर्शन किए थे उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी, पूरे बादल छाए हुए थे, मौसम बहुत ख़राब था। और उसी मौसम में हम लोगों ने पूरा ट्रैवल किया था और सभी जगह दर्शन किए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, एकदम पूरा ग्रीनरी, एकदम ग्रीन ग्रीन छाया हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोगों के आलू पराठे हैं और ये चाय है। मीठी चटनी थी, अचार भी था इसके साथ में, मतलब अच्छा टेस्टी खाना था। और फिर हम लोग वहाँ से नाश्ता करके ये निकल चुके थे वहाँ से। देखिए कितनी गाड़ियाँ आ जा रही हैं। ये सब कैंची धाम नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। और ये हम लोग जब गोलू देवता जा रहे थे, एकदम सुनसान रास्ता, क्योंकि बहुत कम ही लोग, मतलब बहुत जल्दी हम लोग निकल लिए थे इसलिए बहुत भीड़ कम थी, इसलिए गाड़ियाँ नहीं दिख रही इस रास्ते पे। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ गाड़ियाँ दिखी थी हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग वहाँ पहुँच चुके थे उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी। और भाई पहाड़ों में ट्रैफिक बहुत जल्दी लग जाता है क्योंकि वन वे रास्ता होता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि इधर से कट मार ले उधर से कट मार ले, जैसे हमारे प्लेन एरिया में होता है वैसा। अगर एक भी गाड़ी आगे खड़ी है तो पीछे वाले को रुकना ही रुकना है, वो साइड से निकाल के कभी भी नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो बहुत ही टर्न वाले रास्ते होते हैं, कुछ पता नहीं होता है कब सामने से गाड़ी आ जाए। और फ्रेंड्स ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे वहाँ पे और खूबसूरती तो एकदम भरमार है वहाँ कुछ पे। दिख खैर ही नहीं रहा है। नेचर जितना खूबसूरत कुछ भी नहीं है। और ये हम लोग पहुँच गए थे गोलू देवता मंदिर। और पहाड़ों में सभी देवी देवता, जैसे सबके घर पहाड़ों में एकदम ऊंचाई पे हैं, वैसे ही देवी देवता भी वहाँ पे सब ऊंचाई पे ही हैं। देखिए यहाँ पे पहुँचने के बाद पूरा बादल, और नीचे ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था, नीचे सबके घर थे काफ़ी मात्रा में। देखिए अंकल जी कितने ओल्ड हैं फिर भी गए हुए थे दर्शन के लिए। यहाँ गोलू देवता मंदिर को गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। और यहाँ पे भगवान को चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं और मन्नत पूरी होने के बाद ये घंटियाँ बांधी जाती हैं। पूरे मंदिर में चारों तरफ आपको सिर्फ़ और सिर्फ चुनरी, घंटियाँ और चिट्ठियाँ दिखाई देंगी। यहाँ पे वैसे तो ये कहा जाता है कि जिसे कहीं से भी न्याय ना मिला हो, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा हो, उसका सुनवाई ना हो रहा हो, उसकी जीत ना हो रही, वो यहाँ पे जाके अगर अपनी चिट्ठी बांधता है लिख के, तो उसे भगवान पूरा ज़रूर करते हैं। तो लेकिन लोग अपनी हर इच्छा को अपनी चिट्ठी में लिख के बांधते हैं, जैसे जो भी चाहिए होता है बांधता है। और जाहिर सी बात है मन्नतें ज़रूर पूरी होती होंगी, अगर पूरी नहीं होती तो इतनी घंटियाँ आपको वहाँ नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ का यही रूल है कि पहले आप चिट्ठी बांधो, जब आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपको चाहिए, उसके बाद थैंक यू के रूप में वहाँ घंटी चढ़ाई जाती है। तो आप सोचिए पूरे मंदिर परिसर में इतनी घंटियाँ हैं छोटी बड़ी,
मतलब सैकड़ों में, कोई गिनती ही नहीं है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और विवाह मूवी का एक सॉन्ग भी है जिसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। ज़्यादातर लोग ये बात जानते ही होंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग जब वहाँ से दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के और सब करके निकले तो साइड में एक छोटा सा गार्डन था। वैसे तो उधर कोई नहीं जा रहा था, लेकिन मैं चली गई थी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ के लिए। तो ये देखिए चारों तरफ से छोटा सा गार्डन था, बहुत मतलब प्यारा सा था। वैसे तो नेचर वहाँ ऑलरेडी इतना खूबसूरत है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे पेड़ लगा रखे थे। और ये वहाँ से पूरा रास्ता दिख रहा था, व्यू था। हम लोग थोड़ी देर प्रसाद सा चढ़ाने के बाद थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर व्यू को एंजॉय किए। देखिए गाड़ियाँ ऑलरेडी लग चुकी थी, काफ़ी दूर हम लोग को पैदल आना पड़ा, तब हम लोगों की गाड़ी मिली, बहुत पीछे खड़ी थी। और ये वहाँ के नज़ारे थे, पूरा बादल छाया हुआ था, बड़े बड़े लंबे चीड़ के पेड़ खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। और फिर से हम लोग यहाँ से निकल पड़े मुक्तेश्वर धाम जाने के लिए। तो ये रास्ते में कुछ क्लिप्स और मैंने ऐड करी। फिर इसके आगे एक आया टी गार्डन। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है बट पब्लिक के लिए भी खोल रखा है। और ये जो ग्रीन लीव्स दिख रही हैं ये जो है ब्लैक टी बनाने के काम में आती हैं, टी बैग वाली टी जो बनती है। ये देखिए हमने थोड़ा सा एंजॉय किया गार्डन के अंदर जाके। बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा दूर दूर तक ग्रीन ग्रीन टी गार्डन था और उसके चारों तरफ जंगल पहाड़। और ये बहुत ज़्यादा मतलब कीचड़ हो चुका था बारिश की वजह से, तो ये हम निकल रहे हैं यहाँ से अब।